हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन के साथ से आपके साथ संगति कर सकूं। सो सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को देने के लिए आज इस पेज पर आने पाया हूं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम एक गीत गाते हैं। तारीफ 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 मिलके करो सब तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। जिसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। जिसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ 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 मिलके करो सब तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिलके करो सब तारीफ। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारीफ 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 मिलके करो सब तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको तकेंगे। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको तकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ 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 मिलके करो सब तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी,
यीशु की जो है प्यारा मुंजी। हालेलुया। सही बात है, वही खुदावंद है जो तारीफ और स्तुति के और हमद के लायक है, और हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी की हमद व सना गाते हैं, क्योंकि वो इसके लायक है। आइए हम लोग एक और गीत का मुखला गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और प्यारे खुदावंद, तेरी तमाम भलाइयों के लिए और तमाम फजल और दया और करुणा के लिए जो प्यारे खुदावंद यीशु मसीह में हमें से हर एक की ज़िंदगियों के ऊपर बनी रही। और प्यारे खुदावंद, हम आज जिंदों के जैन पर कायम हैं, ये प्रभु आपकी महाकरुणा का फल है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सेवा के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि प्रभु हम एक बार फिर से आज के इस दिन में आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु आपके वचन को बांट सकें। तो इस अवसर के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपने जो वचन आज रखा है प्रभु जी, होने दे जब ये बोला जाता है तो पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य में होकर लोगों तक पहुंचने पाए। और पिता हमें से हर एक जन प्रभु इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता, हम सारे नेटवर्क को, सारी लाइट को और तेरे लोगों को, अपने आप को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आपके लहू में हम हर चीज़ को छुपा देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आज की शाम में प्रभु हर एक गड़बड़ी से, विघ्न से प्रभु आप हमें बचाइएगा। और प्रभु जी, हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। खुदा यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने बीच में स्वागत करता हूँ बहन शबनम डेविड का और अपने भाई प्रभु के दास अनुपम डेविड सर का। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी बहन नीलमा बैली के लिए भी जो हमारे बीच में है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे आप सबको। आज एक बहुत ही छोटा सा मेरे पास संदेश है जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और एक बहुत ही छोटा सा बाइबल में पद पाया जाता है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर विचार करेंगे। और ये पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत। केवल 1-2 आयतों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 से 18 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो,
हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, आज हमारा जो ध्यान पद है वो है 18 पद, हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज की शाम में इस बात को बताना चाह रहा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जब हम इस तरह से सोचते हैं कि हम किन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, तो जब हम विचार करने लगते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों के बारे में, उसकी दया के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, तो हमारी जो धन्यवाद रूपी जो सूची है, जो लिस्ट है, वो बहुत लंबी हो जाती है। और यदि हम उसको एक एक कर हम धन्यवाद देना आरंभ करें, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत लंबा समय ले लेगी, और फिर भी हमारा जो धन्यवाद है वो परमेश्वर के प्रति समाप्त नहीं हो पाएगा। तो बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की भी मसीह यीशु में यही इच्छा है कि मैं और आप सर्वदा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदा के लोगों, बहुत बार धन्यवाद देना जो है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। जब जीवन की हम दुखदायी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे सहने के बाहर होती हैं, जिन्हें सहना या जिनका सामना करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और ऐसे समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भी हमारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांगता है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम चाहे सुख में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम घटी में हो, चाहे हम भरपूरी में हो, चाहे हम स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, हम सारी बातों में क्या करें? अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये बात हमारे जीवन में और आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती है या कोई अर्थ नहीं रखती है कि हम किन बातों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज आप किसी ऐसी बात का सामना कर रहे हैं जो आपके लिए जिसको सहना, जिसका सामना करना बहुत ज़्यादा कठिन है। हो सकता है कि आप शायद बीमारी के बिस्तर पर हों, और हो सकता है कि ये जो बीमारी है ये एक लंबे समय से आपके जीवन में है, और ये आप इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक होने में नहीं आ रही है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ये लाइलाज है। तो इन ऐसी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, हो सकता है। और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो फाइनेंशियल तरीके से इन सारी विपरीत परिस्थितियों का क्या कर रहे हों? सामना कर रहे हों, और उनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हों उनके पास, और बहुत सारी उनके पास चिंताएं हों, और उनके साथ ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये उनके साथ जुड़ी हुई है, और आप बहुत परेशान हैं, और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना शायद बहुत कठिन जान पड़ रहा हो। और हो सकता है कि आज हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ पर लोगों के जॉब चले गए हैं, और लोग जो हैं अपने जीवन में जॉबलेस हो गए हैं, और
उनको अपना परिवार चलाना बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कठिन हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार करते थे और उनका व्यापार भी शायद समाप्त हो गया है और वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो ये जो बात है ये हर ऐसे व्यक्ति के लिए जो समस्याओं का सामना कर रहा है शायद बहुत कठिन हो, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए या उन लोगों के लिए जो किसी भी रीति से कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। शायद आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, उनके भविष्य को लेकर परेशान हो, और हो सकता है बहुत से ऐसे माता पिता हों जिनके बच्चे जवान हो गए हैं और बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, बेटे शादी के लायक हो गए हैं। आप उनके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और वो जीवन साथी ढूंढते ढूंढते शायद आपको कई वर्ष लग गए हैं और आपको उनकी मैचिंग नहीं मिल रही है और आप बड़े निराश हैं, बड़े परेशान हैं। और ऐसे में भी खुदा का कलाम हमसे और आपसे यही कहता है कि हर बात में खुदा का धन्यवाद करो। बड़ा कठिन है, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ये बोल है, प्रभु यीशु मसीह इन बातों को हमसे बोलते हैं। पौल जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये खत लिख रहा है तो हो सकता है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में कोई ऐसी लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो जो उनको बहुत परेशान कर रही हो और वो बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं। लेकिन पौलुस जो है वो चाहता है कि थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया है वो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में क्या करे, अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे और उसकी बड़ाई करे। तो हम देखते हैं कि ये बात कोई अर्थ नहीं रखती है या मायने नहीं रखती है कि हम किन बातों का सामना कर रहे हैं। हमें एक बात को जान लेना बहुत आवश्यक है, और यदि हम इस बात को जान लेते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, वो बात मेरे जीवन में एक बहुत बड़े आनंद को लेकर आती है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में जब हमसे धन्यवाद नहीं दिया जा रहा है, वो कहता है कि ये बात कोई मायने नहीं रखती कि ना कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जीवन के परमेश्वर की जो भलाई है वो हमारे जीवन की बुरी परिस्थितियों में, अच्छी परिस्थितियों में परमेश्वर की जो भलाई है और उसकी जो दया है वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। उसकी जो भलाई है, उसकी जो दया है वो आपके जीवन में सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। चाहे आप बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, लेकिन परमेश्वर की भलाई और उसकी दया सर्वदा आपके जीवन के ऊपर बनी रहेगी। हमें इस बात को हमेशा जान लेना है, क्योंकि जब हम देखते हैं जब इस्राएलियों के जीवन को, जब वो परमेश्वर उनको गुलामी से लेकर आ रहे थे, तो वो एक ऐसा सफ़र था उनके लिए जो बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ सफ़र था, और वो नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। और उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि परमेश्वर ने उनको शायद छोड़ दिया है और परमेश्वर शायद उनके ऊपर दया नहीं कर रहा है और उसने अपनी दया को उनके ऊपर रोक रखा है। लेकिन परमेश्वर बार बार उनके इस कठिन समय में, इस कठिन यात्रा में उन्हें बार बार स्मरण दिलाता था अपनी उस उपस्थिति के द्वारा जो बादल के रूप में और जो आग के खंभे के रूप में उनके साथ चलती थी, कि देखो तुम तमाम बुरी परिस्थितियों में होकर चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हें गुजरना पड़ सकता है और तुम्हारे लिए धन्यवाद देना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो भलाई है, मेरी जो दया है, मेरी जो करुणा है, मेरा जो अनुग्रह है वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। और हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में कि परमेश्वर जो उनको उस गुलामी से निकाल कर लाया था, उस जंगल के सफ़र में खुदावन उनके साथ रहा। हम सब भी इस जीवन में
जो एक सफ़र के मानिंद है। हम बहुत बार उस जंगल के अनुभव को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, लेकिन और हम निराश हो जाते हैं जब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं, और हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो हर परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु में हमारे लिए यही इच्छा है। तो पहली बात हमने देखी कि हमारी कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो दया है, करुणा है, वो सर्वदा हमारे साथ बनी रहती है। और दूसरी बात कि जीवन के कठिन से कठिन समय में परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए आशीष को रखता है, बरकत को रखता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब हम कठिनाइयों में से होकर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, मेरे जीवन में किसी तरह का आनंद नहीं है, किसी तरह की बरकत नहीं है, और सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा लगता है और हम निराशा से भर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ये स्मरण कराना चाहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर जो है वो मेरे लिए और आपके लिए आशीष को रखता है। और हमें इस बात से सर्वदा आनंदित होना चाहिए कि यद्यपि हम कठिनाइयों में से होकर गुजरेंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी दया और उसकी जो आशीष है, उसकी जो ब्लेसिंग है, वो सर्वदा परमेश्वर के लोगों के साथ बनी रहती है। और हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में कि यद्यपि वो कमी और घटी में से होकर गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की जो ब्लेसिंग थी, परमेश्वर की जो आशीष थी, वो उनके साथ साथ बनी हुई थी। और समय समय पर परमेश्वर जो है उनको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता था। तो हमें भी इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर की न केवल भलाई हमारे साथ है, न केवल उसकी दया हमारे साथ है, लेकिन उसने हमारे जीवन की कठिनाइयों में, हमारे जीवन की तंगहाली में उसने हमारे लिए और आपके लिए आशीष को रखा है, ब्लेसिंग को रखा है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में क्या करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। और हम आगे चलकर देखते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा मेरे लिए, आपके लिए यही है प्रभु यीशु में, कि हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस बात को याद रखें कि जीवन की वो दुखदाई बातें, जीवन की वो बुरी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती हैं यदि हम उनका सामना कर रहे हैं। हमें बस एक बात याद रखनी है कि परमेश्वर की भलाई और दया हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। और परमेश्वर हमें कठिन मार्गों में, कठिन समय में भी वो हमारे लिए आशीष को रखता है। और परमेश्वर ये सारी बातें मुझे और आपको बताते हैं, लेकिन ये सारी बातें सच में बहुत कठिन हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जीवन की हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करो और परमेश्वर की भलाई, दया और उसकी ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन ये बहुत कठिन काम है कि हम कठिनाइयों के बीच में आकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन ये सच में बहुत कठिन है याद रखने के लिए कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। मालूम है, मुझे याद आ रहा है नवमी का वो कथन, जब नवमी जो है वो अपने बैतलहम को छोड़कर जब वो मोआब देश में चली गई और वहाँ पर जाकर उसके दोनों बेटे मर गए, उसका पति मर गया और उसकी जो दो बहुएं थीं, एक बहू छोड़कर चली गई, एक बहू उसके साथ आई। जब वो बैतलहम में प्रवेश कर रही थी
तो नौमी के जो शब्द थे, अब वो उनको यदि आप सुनेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि नौमी भी बड़ा वो अपने आप को धन्यवाद देने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही थी। और वो क्या कह रही थी कि मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख दिया है। और उसके मुंह से धन्यवाद का शब्द नहीं निकल पा रहा था। बहुत बार मैं और आप जब ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं तो हमारे मुख से भी धन्यवाद का शब्द निकलना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें जिन परिस्थितियों में भी रखे, कैसी भी परिस्थितियों में रखे, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए, आपके लिए ये इच्छा है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके दुखों के बीच में, आपकी तंगहाली के बीच में, आपकी बीमारी के बीच में, और जब आप जॉबलेस हैं उसके बीच में, तंगहाली के बीच में, परमेश्वर की जो भलाई है वो सर्वदा आपके साथ है। और परमेश्वर उस परिस्थिति के बीच में वो आपके लिए भलाई को लेकर आ जाएगा। और आप देखने पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर जो है आपके दुखों के बीच में, परेशानियों के बीच में वो अपनी भलाई को आपके लिए लेकर आएगा। और आप परमेश्वर के इस बड़े कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे, उसकी दया को देखने पाएंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में। और तब हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उमड़ पड़ेगा। और हम देखते हैं कि दाऊद जो था, उसके जीवन में यदि आप दाऊद का गहन अध्ययन करेंगे, दाऊद के जीवन का, तो दाऊद का जीवन इतना सरल नहीं था। वो पहले चरवाहा था तब भी सरल नहीं था, जब वो राजा बन गया, जब वो पिता बन गया, जब वो पति बन गया, तब भी उसका जीवन सरल नहीं था। लेकिन दाऊद जो है उसके जीवन से हमेशा हमने एक बात सीखी कि वो निरंतर जीवन की हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और वो कहता था कि मेरा कटोरा छलक रहा है, उमड़ रहा है, और वो परमेश्वर को अपने धन्यवाद रूपी बलिदान निरंतर चढ़ाया करता था। तो परमेश्वर का वचन आज चाहता है कि हम भी और आप भी जीवन की हर परिस्थिति में क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। यद्यपि ये बड़ा याद रखना बड़ा कठिन होता है कि परमेश्वर की इच्छा यही है मसीह यीशु में कि हम जीवन की हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद करें। लेकिन हमें याद रखना है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तभी तो दाऊद कहने पाता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं मृत्यु से ना डरूंगा। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं मौत से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी भलाई, तेरी दया, तेरी करुणा सर्वदा मेरे साथ रहती है। और ये जो खुदावन का ये जो वायदा है, ये केवल आपके जीवन में उस समय तक के लिए नहीं है जब आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, बल्कि ये जो वायदा है ये आपके जीवन के जन्म से लेकर और मृत्यु के समय तक और मृत्यु के उपरांत के जीवन के बाद तक ये वायदा परमेश्वर का आपके साथ है। इस जीवन में भी और आने वाले जीवन के लिए भी वो कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है, उसकी भलाई हमारे साथ है, तो हम क्यों परेशान हो? हम अपने स्वरों को ऊंचा करके परमेश्वर का धन्यवाद दें,
क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में हमारे लिए यही इच्छा है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन की क्या परिस्थिति है? क्या आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं? और ये जो पद बाइबल का आज मैंने आपके साथ पढ़ा कि हर बात में धन्यवाद करो, ये आपको बहुत कठिन जान पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में धन्यवाद देना आरंभ कर दीजिए और आप पाएंगे कि आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो किस तरह से और कैसे आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी। आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपकी चिंताएं चली जाएंगी और आप पाएंगे कि सचमुच में वो स्वर्ग का परमेश्वर निरंतर आपके साथ बना हुआ है और वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही को बताना चाहता हूँ। मैं जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ तो मैं बहुत बीमार रहने लगा और मैं डिप्रेशन में चला गया। और ये जो डिप्रेशन था, मैं सुबह उठता, रात में जब सोता था तो मेरी आंखें बंद होती थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो जागता रहता था। उसके बाद मैं जब सुबह ब्रेकफास्ट करता, जैसे ही पहला निवाला मेरे मुंह में जाता, मैं जोर जोर से रोने लगता था और एकदम ऐसा लगता था जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई नहीं है संसार में मेरा। और मैं बड़ा निराश रहने लगा और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मैं निराशा में बहुत ज़्यादा एक दिन चला गया, मैं उस स्थान से उठा और मैं अपने ऊपर के रूम में, जो मेरी प्रार्थना का रूम था, वहाँ पर जाकर मैंने प्रार्थना करने के लिए मैं गया और मैंने परमेश्वर का वचन खोला। उसमें दिल नहीं लगा। फिर मैंने घुटने टेके प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी मेरे मुख से एक शब्द निकला, प्रभु आपकी स्तुति हो। और ये एक शब्द निकलना था जैसे उसने मेरे पीछे के शब्दों को पुश कर दिया, धक्का मार दिया। और फिर उसके बाद करीब मैं 1-1.5 घंटे तक ना मैंने प्रार्थना करी, ना वचन पढ़ा, केवल मैं स्तुति करता रहा। और जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मैं एकदम हल्का हो चुका था, परमेश्वर की शांति मेरे अंदर आ चुकी थी। और फिर ये मेरे प्रतिदिन का नियम बन गया। जब मैं डिप्रेशन में जाता तब मैं दौड़कर ऊपर चला जाता और बराबर मैं कुछ नहीं करता था। उन 2 सालों में मैंने परमेश्वर के वचन को बहुत थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन मैं स्तुति में और धन्यवाद में लगा रहा। और आप पाएंगे कि उस बीच में डॉक्टर ने मुझे एक बहुत ही हाई ड्रग्स दे रखा था, टैबलेट के रूप में। और एक दिन क्या हुआ कि मैं उस दवाई का जो वो पर्चा होता है वो दिल्ली गया, मैं उसको ले जाना भूल गया। मैं केमिस्ट के पास गया, मैंने कहा मुझे ये टैबलेट चाहिए। केमिस्ट ने कहा जब तक आप डॉक्टर का पर्चा नहीं लाएंगे आपको ये टैबलेट नहीं मिल सकती है, ये बहुत ज़्यादा हाई ड्रग्स है, कौन लेता है इसको? मैंने कहा मैं लेता हूँ। कहने लगे सर आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके छोड़ दीजिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और फिर मैंने खुदा से दुआ करी, खुदा इस तरह की बात है। फिर मैंने उसको आधा किया। आधा करने के बाद फिर मैंने उस आधे को भी आधा किया और मैं लगातार स्तुति और धन्यवाद में लगा रहा। और आप यकीन करें कि वो आधी, फिर आधी की आधी, और फिर वो पूरी रीति से वो टैबलेट छूट गई। और मेरा डिप्रेशन आज मुझे करीब 14-15 साल हो गए हैं। वो डिप्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, अब मुझे याद भी नहीं है।
कहने का अर्थ यह है कि जब हम जीवन की निराशाओं में होकर गुजर रहे होते हैं, आप उस समय कुछ मत करिए। ये मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूं, ये बस मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने जो किया और मैंने जो पाया, मैंने फिर दवाई खाना बंद कर दी और मैं स्तुति में लग गया, धन्यवाद देने में लग गया। और मैंने पाया कि उस बीमारी के बीच में, उस निराशा के बीच में परमेश्वर की जो भलाई थी, उसकी जो दया थी, वो मेरे जीवन में बनी रही। और उसने मुझे जीवन की कठिन समय में उसने मुझे संभाला, मुझे छुटकारा दिया, मुझे फिर से मेरी सेहत को उसने लौटाया। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं गया। और मेरा हृदय जो है सर्वदा आनंद और शांति से भरा रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना चिंता करने वाला है और हमारी फिक्र करने वाला है कि जब हम जीवन की बुरी परिस्थितियों में पड़ते हैं और उसको जब हम धन्यवाद देते हैं, तो वो खुदावन को हमारा जो धन्यवाद है वो बहुत पसंद आता है और वो अपनी दया में होकर हमें अपने अनुग्रह से भर देता है। तो खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो यदि आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, इस समय आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो शायद आप जॉबलेस हैं, शायद आपको अपने बच्चों की चिंता है, उनके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चिंताएं हैं। आप एक काम करना आरंभ करिए, आप उठिए अपने स्थान से और घुटनों पे आइए और प्रभु की स्तुति करना आरंभ करिए, प्रभु का धन्यवाद करना आरंभ करिए। ये स्तुति, ये आनंद आपके लिए छुटकारे को लेकर आएगी, ये धन्यवाद आपके लिए छुटकारे को लेकर आएगा। खुदावन इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम 1 मिनट निकाल कर परमेश्वर को उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो भलाई उसने इन दिनों में हम मेरे और आपके जीवन में की है। आइए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहां कहीं भी आप हैं, अपनी आंखों को बंद करें और केवल कुछ ना करें, आप केवल परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे चंगा किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आइए बहुत सारे विषय हैं, हम उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 स्तुति हो प्रभु आपकी, सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु आपकी, धन्यवाद, सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आज की संध्या में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को एक बार फिर से स्मरण दिलाया कि प्रभु हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में हमारे लिए यही इच्छा है। होने दे प्रभु कि हम जीवन की चाहे अच्छी परिस्थिति में हो या बुरी, हम प्रभु आपको धन्यवाद देना ना छोड़ें और निरंतर प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले बने और प्रभु आपके साथ लिपटे रहें, आपके साथ बने रहें, क्योंकि प्रभु आपने हमें सिखाया आज कि हमारी उन विपरीत परिस्थितियों में, दुखदाई परिस्थितियों में प्रभु आपकी भलाई हमारे साथ बनी रहती है और आपकी दया हमारे साथ बनी रहती है और आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ बनी रहती है और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु इन बातों को हमें स्मरण रख सके और जीवन की हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद दे सके।
पिता हम इस समय धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। प्रभु इस पेज के जो ओनर हैं हमारे भाई आपके दास अनुपम डेविड सर, बहन शबनम डेविड, उनके परिवार को प्रभु, उनकी जो सेवकाई है, उनकी जो मेहनत है प्रभु, उनका जो समर्पण है प्रभु, और उनका जो गोल है कि प्रभु वो अपनी इन कार्यों के द्वारा जो वो तेरी सेवा के रूप में करते हैं प्रभु, बहुत सारी आत्माओं को तेरे गले में शामिल कर सकें, तेरी निकटता में ला सकें। सो प्रभु उनकी सेवकाई पर तो अपनी आशीष देना, और प्रभु दोनों सेविका को अपनी आशीष देना प्रभु, उनके शरीरों पर भी अपनी आशीष देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, ताकत तंदुरुस्ती देना, उनकी बेटी और बेटे के साथ होना, और प्रभु जी हर तरीके से उनको अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, और प्रभु जी उनकी सेवकाई को अपनी बरकत दीजिएगा। खुदा हम दुआ करते हैं एक बार फिर से उनकी बेटी के लिए। अभी करंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी स्टोन है वो पूर्ण रीति से प्रभु यीशु के नाम से उसके शरीर से निकल जाएं, और प्रभु पूर्णता यीशु नासरी तेरे नाम में चंगी होकर प्रभु तेरी महिमा का कारण बनने पाए, और प्रभु हम सब तेरे नाम को धन्य कहने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस बेटी को संभाला है। पिता हम अपने सुनने वालों के लिए भी दुआ करते हैं इस समय, जो हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु जी, आप एक एक के साथ होइएगा। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर संध्या अलेक्जेंडर के लिए, अनकाश लायल के लिए, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जॉय, अपने भाई जॉय टेरेंस के लिए, सिस्टर रेणुका साइलिस के लिए, और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इसी रीति से प्रभु जी अपने और भी सारे जो हमारे साथ बने रहे उन सारे ही भाई बहनों के लिए, जो प्रभु इस समय अपनी बहन शबनम डेविड के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता अपनी सिस्टर बेली के लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और इन सब के लिए दुआ करते हैं खुदा, इनके परिवारों के लिए, इनके लिए कि प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया, आपकी करुणा इनके जीवन पर, इनके परिवारों के ऊपर सर्वदा बनी रहे। प्रभु जब चारों तरफ बीमारी है, दुख है प्रभु जी, डेंगू फैला हुआ है और नाना प्रकार की बीमारियां हैं, यदि कोई भी किसी भी रीति से अस्वस्थ है, बीमार है, तो हम यीशु नासरी तेरे नाम से उस बीमारी को उस जन के जीवन में श्रापित करते हैं, और चाहते हैं प्रभु कि तेरे लोग खुदावन इससे बचाए जाएं और खुदावन स्वस्थ किए जाएं, और तेरी महिमा का कारण बनकर खुदावन वो अपने बिस्तर से खड़े होने पाएं। खुदावन तो एक एक के साथ होना। हम धन्यवाद देते हैं सारे नेटवर्क के लिए और तेरे वचन के लिए और सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सब हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।